जय मां संतोषी एक ऐसी कथा जो आपकी किस्मत बदल सकती है। जय मां संतोषी शुक्रवार का पावन दिन। प्रिय साथियों, शुक्रवार का दिन मां संतोषी और देवी शक्ति को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, प्रेम, धन और संतोष का आगमन होता है। इस व्रत में खट्टे पदार्थों का निषेध होता है क्योंकि यह व्रत संयम और सरल श्रद्धा का प्रतीक है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से कथा सुने, माता के नाम का जाप करे और नियम पूर्वक व्रत रखे तो माता संतोषी उस पर अपनी अनंत कृपा अवश्य बरसाती है। कमेंट में अवश्य लिखें जय मां संतोषी। अब आरंभ करते हैं माता संतोषी की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। रूपा की कथा, विश्वास, कष्ट और चमत्कार की दुनिया। बहुत वर्षों पहले एक छोटे से गांव में एक ऐसी झोंपड़ी थी जहां गरीबी स्थायी अतिथि बन चुकी थी। उसी घर में रहती थी बहू रूपा। रूपा सादगी और सौम्यता की मूर्ति थी, पर उसका जीवन विपरीत परिस्थितियों में घिरा था। घर की तंगी का दोष अक्सर उसी पर डाला जाता। सास के ताने, ननंद की कठोर बातें और भूख से भरी रातें, यही उसकी दिनचर्या थी। उसका पति मोहन भला था, किंतु परिस्थितियों का मारा हुआ। वह रोज रोज के अत्याचारों के सामने मौन रह जाता। हर रात रूपा चुपचाप छत की ओर देखकर अपने भीतर का दर्द दबा लेती। हे भगवान, मैंने क्या अपराध किया है जो जीवन ऐसा हो गया है। उसके पास रोने की भी ताकत नहीं बची थी। भूख, ताने और अपमान, यही उसके हिस्से में थे। एक दिन गांव के कुएं पर पानी भरते समय रूपा की थकी हुई आंखें देखकर यशोदा माताजी ने उसे रोका। उनके पूछते ही रूपा की वर्षों की चुप्पी फूट पड़ी। वह दादी के चरणों में गिरकर बोली, दादी, मैं जीती हूँ या बस सांस लेती हूँ, समझ नहीं आता। घर में कोई मुझे अपना नहीं मानता। दादी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, दुनिया चाहे जितनी कठोर हो जाए, ऊपर बैठी माँ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। तू संतोषी माता का व्रत रख। यह व्रत सरल है, केवल गुड़ और चना चाहिए। रूपा ने कहा, दादी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, माता को वस्तुओं की नहीं, भावों की भूख होती है। श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। इन शब्दों ने रूपा के भीतर बुझी हुई आशा को फिर से जगा दिया। रूपा का पहला शुक्रवार। अगले शुक्रवार रूपा ने संकल्प लिया। पैसे न होने पर उसने पति के पुराने कपड़े का बटन बेचकर थोड़ा सा गुड़ और थोड़े चने खरीदे। जब घर में बताया कि वह व्रत कर रही है, सास और ननंद हंसते हंसते लोटपोट हो गई। ये भी व्रत रखेगी, खुद खाती नहीं और व्रत करेगी। पर रूपा ने किसी की बात पर ध्यान न देते हुए मिट्टी का दीपक जलाया और माँ को प्रणाम किया। माँ, मेरा भोग तुच्छ है पर भाव सच्चा है। मुझे बस थोड़ा सा संतोष दे दो। पूरा दिन उसने पानी तक नहीं पिया। अगले अगले शुक्रवार उसका व्रत चलता रहा और साथ ही घरवालों की कठोरता भी। कभी खट्टी चीजें उसके सामने रख दी जाती, कभी ताने सुनने पड़ते, कभी भूख से उसके हाथ कांपने लगते। पर उसने खटाई को हाथ नहीं लगाया। उसका विश्वास लोहे जैसा मजबूत हो चुका था। एक दिन आटा खरीदकर लौटते समय उसका बोरा हाथ से गिर गया और पूरा आटा सड़क पर बिखर गया। रूपा वहीं बैठकर रोने लगी। माँ, क्या यही मेरी तपस्या का फल है? तभी उसकी नजर मिट्टी में दबे एक पुराने चांदी के सिक्के पर गई। उसने समझ लिया, माता मुझे देख रही है। यह माँ का पहला संकेत था। एक रात सास गंभीर बीमार पड़ी। दवाई के लिए घर में पैसे नहीं थे। उसी रूपा ने वह चांदी का सिक्का निकालकर ननंद के हाथ में रख दिया। यही सिक्का उसकी सास की जान बचा सका, लेकिन धन्यवाद देने की भी गरिमा किसी में नहीं थी।
कुछ महीने बाद अचानक पति मोहन का पत्र आया। वह काम ढूंढते ढूंढते हार चुका था और वापस आने की हिम्मत नहीं थी। यह खबर रूपा पर बिजली की तरह गिरी। घर वालों ने सारा दोष उसी के सिर मढ़ दिया। तू मनहूस है, हमारे बेटे को खा गई। रूपा का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। वह मौत तक का विचार करने लगी, पर अगले दिन शुक्रवार होने के कारण उसने स्वयं को संभाला। नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगी। रूपा कथा पढ़ ही रही थी कि अचानक घर के बाहर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खुला। मोहन लौट आया था और उसके साथ थे 2 बड़े बक्से, राशन, कपड़े, धन, अनाज। मोहन ने बताया कि अचानक उसे एक अच्छा काम मिल गया था और वह बहुत कम समय में धन कमा सका। घर वाले स्तब्ध रह गए। जिस बहू को अपशगुनी कहते थे, उसी के व्रत से घर में समृद्धि लौट आई थी। उस दिन सभी को रूपा की शक्ति का एहसास हुआ। सास और ननंद उसके पैरों में गिरकर बोले, हमें माफ कर दो बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। रूपा ने उन्हें प्रेम से उठाया। उसके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं थी। धीरे धीरे घर में सुख और शांति स्थायी हो गई। समय बीतने के बाद गांव की स्त्रियां रूपा के पास आने लगी। रूपा ने नम आंखों से कहा, बहनों, मैंने जीवन में अपमान, भूख और अकेलापन देखा है, पर मैंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपनी आस्था। जब संसार साथ छोड़ दे, तब भी विश्वास का दीपक मत बुझने देना। माँ संतोषी हर आंसू का मूल्य जानती है। उसके इन शब्दों ने वहां बैठी हर स्त्री के भीतर नई शक्ति भर दी। प्रिय साथियों, इस प्रकार शुक्रवार की यह पावन कथा पूर्ण होती है। माता संतोषी की कृपा आपके घर आंगन में सदैव बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और संतोष से भरा रहे। कमेंट में अवश्य लिखिए, जय मां संतोषी।